आप कौन हैं देवी? जिसने आप तीनों को उत्पन्न किया है, देवी आदि पराशक्ति। आप तीनों का उद्भव मेरे द्वारा रचित सृष्टि के देख रेख। कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे पता। यही बताया जाता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजरो अमर है, इनके माता पिता नहीं है। जो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा संग्रहित है, इसे सबको पढ़ना चाहिए और सबको रामायण गीता की तरह घर में भी रखना चाहिए। हम सबसे भी अपील करेंगे, ऐसे ज्ञान गंगा नाम जो पुस्तक है इसको खरीदें और पढ़ें और ज्ञान अर्जित। जो है बहुत बड़ा सवाल करने के लिए जा रहे हैं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश जी के माता पिता के बारे में बताया जाएगा। क्योंकि अभी जितने भी कथावाचक का सत्संग सुनते हैं उनमें यही बताया जाता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजरो अमर है, इनकी माता पिता नहीं है। तो और ये ज्ञान गंगा पुस्तक में जब हम पढ़े तो इसमें लिखा हुआ है, संत रामपाल जी महाराज का लेखक है इनका, वो लिखते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश का माता पिता है वो, और ब्रह्मा विष्णु महेश अजरो अमर नहीं है, वो जन्म लेते हैं और मृत्यु होता है उनका। तो आइए हमारे पास संत जी हैं, उनसे थोड़ा इनके बारे में जानकारी लेंगे कि क्या सच में ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता है। तो आइए उनके पास सभी शास्त्र है, उनसे भी पूछते हैं तो क्या ब्रह्मा विष्णु महेश का सही में माता पिता है? माता पिता है। हम तो दूसरे संत का सत्संग सुने तो बताता ब्रह्मा विष्णु महेश को माता पिता ने अजरो अमर है। देखिए, और संत जो बोल रहा है उसको धर्मशास्त्र का ज्ञान ही नहीं है या पढ़ा ही नहीं है। तो ये ज्ञान गंगा बुक में जो लिख रहा है क्या ऐसा ही है? कहाँ पर लिखा है? थोड़ा प्रमाण करके हमको दिखाइए। तो ब्रह्मा विष्णु महेश का माता पिता आज तक तो हम कभी सुने नहीं थे ऐसा। देखिए, ज्ञान गंगा पुस्तक में भी संत रामपाल जी महाराज पुस्तक से ही संग्रह किए हैं, कोई उनका अपना वाणी नहीं है। जैसे संक्षिप्त देवी भागवत पुराण अध्याय 5 में देखिए, विष्णु भगवान कहते हैं कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है। उद्भासित अर्थात जन्म लिया है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से ही विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव और तिरोभाव यानी आना जाना, जन्म लेना मरना हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, यानी तुम ही अस्थिर हो, न जन्म लेती हो न मरती हो। जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। देवादिदेव भगवान विष्णु हो। यों स्तुति करके चुप हो गए। तब महाभाग शंकर जी नम्रता पूर्वक योग माया के सामने उपस्थित होकर कहने लगे। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुनी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो, माता हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ है। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। दूसरा कोई नहीं और दूसरा कोई नहीं। ये है संक्षिप्त देवी भागवत, तीसरा स्कंद, पृष्ठ 123 पृष्ठ। यहां से शुरू करते हैं। भगवान विष्णु जी अपनी माता दुर्गा की महिमा करता है और कहता तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम्हीं से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव भी जन्म, तिरोभाव में मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म और मृत्यु, आविर्भाव और तिरोभाव होता है, अर्थात हम अविनाशी नहीं हैं। केवल तुम ही नित्य हो, तुम ही अविनाशी हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। ये प्रकृति भी दुर्गा को कहते हैं। अब यहां देखिएगा, भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्हीं से उत्पन्न हुए हैं, प्रकट हुए हैं, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुनी लीला करने वाला शंकर
क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ, अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, सतिथि और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर, यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी शंकर नियम अनुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। जानता तो इतना बड़ा ज्ञान आज तक जो हम शिव चर्चा में भी जाते हैं, बहुत सारे कथा भी सुनते हैं और सत्संग में भी जाते हैं, लेकिन ऐसा निर्मल ज्ञान आज तक पहले बार जिंदगी में पहले बार ऐसा ज्ञान सुने कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता, और आज ये सिद्ध भी हो गया। ये कौन सा बुक है? श्रीमद् देवी भागवत पुराण है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण। हम तो आज तक यही सुनते हुए आए हैं कि देवी जो है शिव जी का पत्नी है। नहीं, ये तो गलत बात है। अब जानता ही नहीं कोई तो कुछ से कुछ कहेगा ही। तो अभी संत रामपाल जी महाराज जो है सच्चा सनातन धर्म को ऊपर उठाने के लिए अभी वही काम कर रहे हैं। सनातन धर्म का मुख्य रूप से रक्षक कहा जाए संत रामपाल जी महाराज को। जो जितने भी ग्रंथ में लिख रहा है पूरा प्रमाण सहित मिल रहा है। हाँ, पूरा प्रमाण है उनका। तो आज के बाद तो हम जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का नाम आदर से लेंगे और उनका सत्संग भी सुनेंगे। जब इतनी बड़ी बात जो कई युगों से ऋषि मुनि हुए, वो ये बात जो जब ग्रंथ में लिखा है इनको ना समझकर वो ब्रह्मा विष्णु महेश जी को अजरो अमर बताते रहे, लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज मात्र 20 रुपये में ये बुक ज्ञान गंगा बनाकर जो है घर घर में प्रचार करवा रहे हैं। और इतना अनमोल ज्ञान जो कितने साधु संत अपने जीवन घर त्याग कर जंगल में चले गए, ऐसा ज्ञान फिर भी उनको प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन ये 20-20 रुपये में घर घर जाके संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जो है ये ज्ञान दिया कर रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा के काम कर रहे हैं ना। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सभी को लेना चाहिए, सभी को लेना चाहिए, सभी को अपना अपना घर में रखना चाहिए। तो अवश्य जितने भी हमारे सनातन धर्म के जितने भी हमारे बीच में भाई बहन हैं, सभी तो कहना चाहेंगे कि ज्ञान गंगा पुस्तक अवश्य पढ़िए, क्योंकि इनमें सभी शास्त्र का निचोड़ दिया गया है। और ऐसा ज्ञान, निर्मल ज्ञान ज्ञान गंगा पुस्तक में जो ब्रह्मा विष्णु महेश का माता पिता के बारे में और सब सनातन धर्म के बारे में, सृष्टि रचना के बारे में ऐसा ज्ञान दिया है कि पढ़ने के बाद जो है दिल झूम उठता है। और पूर्ण ज्ञान अभी संत रामपाल जी महाराज इस बुक के माध्यम से पूरे जगत को करा रहे हैं। तो सभी से कहना चाहेंगे कि ज्ञान गंगा पुस्तक अवश्य पढ़िए, और हमारे संत जी भी क्या बताते हैं उनसे भी सुन लीजिए ज्ञान गंगा पुस्तक के बारे में। देखिए, ज्ञान गंगा पुस्तक ये जो है ये चारों वेद, पुराण, गीता, महाभारत जो भी है सबका संक्षिप्त है, जो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा संग्रहित है। इसे सबको पढ़ना चाहिए और सबको रामायण गीता की तरह घर में भी रखना चाहिए। हम सबसे भी अपील करेंगे ऐसे ज्ञान गंगा नाम जो पुस्तक है इसको खरीदें और पढ़ें। और ये कैसा प्रकाश पुंज है? कोई माया है? नहीं नारायण, ये उसी महा ऊर्जा की छाया है, हिरण्यगर्भ, जहां से हम सब जन्मे हैं और बार बार जन्मे जाएंगे, निरंतर जन्मे जाएंगे। जिनके दर्शन हुए हैं उनका परिचय जानने को उत्सुक हूं। आप कौन हैं देवी? जिसने आप तीनों को उत्पन्न किया है, देवी आदि पराशक्ति। आप तीनों का उद्भव मेरे द्वारा रचित सृष्टि के देख रेख के लिए हुआ है। मैंने ही आप तीनों को आपके उत्तरदायित्व सौंपे। ब्रह्मा को रचयिता का, विष्णु को संचालन का और शिव को पुनर्निर्माण के निमित्त नाश का। तो इसके हिसाब से रामपाल जी महाराज जो जितने भी ज्ञान बता रहे पूरा सटीक और सत्य ज्ञान। हाँ, वो जो भी बताते हैं सटीक है। कहा है कोई किसी भी पुस्तक से ही संग्रह है उनका। पुराण, गीता, महाभारत जो भी है सबका संक्षिप्त है, जो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा संग्रहित है। इसे सबको पढ़ना चाहिए और सबको रामायण गीता की तरह घर में भी रखना चाहिए। हम सबसे भी अपील करेंगे ऐसे ज्ञान गंगा नाम जो पुस्तक है इसको खरीदें और पढ़ें और ज्ञान अर्जित करें।